Hare Krishna. Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. I am preacher of Bhagavad Gita and today I come with very special lecture. Today I am going to talk about Angraj Karn and Lord Krishna's conversation. लॉर्ड कृष्णा और अंगराज कर्ण के बीच में जो भी बातचीत हुआ उसके बारे में मैं बात करूँगा. एंड आई एम गोइंग टू टेल ऑल ऑफ यू अबाउट वाई लॉर्ड कृष्णा motivate to Angraj Karna to live his life and surrender unto Lord Krishna, surrender in the battle of Mahabharata. लॉर्ड कृष्ण ने ऐसा क्यों बोला कि आप बैटल ऑफ महाभारत अब सरेंडर कर दो अंगराज कर्ण, अब हो गया सब कुछ, अब आपका काम है सरेंडर करना, आप सरेंडर कर दीजिए. कृष्णा ने ऐसा क्यों कहा तो उसके बारे में मतलब बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस श्रीमद् भागवत गीता. दिस इज श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज written by Sri Bhakti Vedanta Srila Mahaprabhupada from ISKCON temple. This is the most authentic, so this is best version of Srimad Bhagavad Gita, and I would say Srimad Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book, but in true sense is pure book of science and humanity. I am trying to propagate humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita and trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide. तो चलिए बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं अबाउट अंगराज कर्ण और लॉर्ड कृष्णा के बीच में जो भी बातचीत हुआ उसके बारे में बात करते हैं. दोनों के बीच में क्या बातचीत हुआ जब इन द बैटल ऑफ द महाभारत, आई थिंक ऑन 15 days, 15 दिन हो गए थे, 15वां दिन था जब अंगराज कर्ण की मृत्यु होने वाली थी. तब क्या हुआ कि उस 15वें दिन में तक्षक को बुला के अंगराज कर्ण ने अर्जुन को मारने का प्रयास किया. तक्षक की मदद, मतलब नागराज तक्षक की मदद लेके, तो मतलब तभी अर्जुन बच गया. तो मतलब वही था कि मामा शकुनी बोल रहे थे कि तक्षक के प्रहार से भी क्यों बच गया वो, मतलब ये मतलब वासुदेव कृष्ण की मतलब एक नीति है, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है और इनका एक प्लान है. वासुदेव कृष्ण की सहायता से ही अर्जुन अभी तक बच रहा है. तो अंगराज कर्ण बोलते हैं मतलब मेरा प्रहार से अंगराज मतलब मेरा प्रहार से कभी अर्जुन बचेगा नहीं. मैं उनको मतलब या मैं मर जाऊंगा या अर्जुन को मार दूंगा. उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेके निकल जाते हैं वहाँ से. तब अर्जुन को आह्वान देते हैं. अर्जुन को कौन आह्वान देता है? अर्जुन को अंगराज कर्ण आह्वान देते हैं. कैसे आह्वान देते हैं? मतलब अर्जुन, मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ, युद्ध का आह्वान देता हूँ, मेरे से युद्ध करो. तब श्री कृष्णा अर्जुन के रथ को लेके भाग जाते हैं, मतलब वहाँ से पलायन होते हैं. और मतलब आगे आगे लॉर्ड कृष्णा का चैरियट होता है, आगे लॉर्ड कृष्णा का रथ होता है अर्जुन और लॉर्ड कृष्णा का, और पीछे पीछे अंगराज कर्ण होते. तभी मतलब अंगराज कर्ण कहते हैं, अर्जुन अपनी मृत्यु से भाग के कहाँ जाओगे तुम, मृत्यु तो हमेशा हर वक्त तुम्हारे साथ है. मतलब एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ. एक कौवा होता है, एक क्रो होता है. उसको मतलब क्या होता है, वो पहाड़ पे चढ़ नहीं पाता. तो क्या होता है, वो उसको पता चलता है कल तुम्हारा मृत्यु होने वाला है. यमराज उसको बता देते कल तुम्हारा मृत्यु होने वाला है. तो क्या करते हैं, मृत्यु से भागने के बाद उसको मतलब कौवा मतलब एक बाज की लेके, मतलब बाज या कोई भी मतलब वल्चर, उसकी हेल्प लेके वो मतलब हिमालय के ऊपर चढ़ जाता है. तब यमराज मतलब वहाँ पे प्रकट होते बोलते हैं, मैं सोच रहा था तुम्हें मतलब हिमालय के टोच के ऊपर कैसे लेके आओ, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु हिमालय की टोच पे लिखी हुई थी. तो बस वही हमारी जहाँ पे मृत्यु लिखी होगी ना, वहीं पे हमें जाना है. हमारे कर्म के अकॉर्डिंग हमारा मृत्यु लिखा होगा. उसके बाद अंगराज कर्ण पीछे पीछे, अर्जुन आगे आगे. और मतलब वही है कि मतलब कृष्ण मतलब अर्जुन कृष्णा को कहते हैं, अर्जुन मतलब अगर मैं भाग जाऊंगा तो मतलब कौरव नगाड़ों के माध्यम से कह दे कि अर्जुन रण छोड़ के भाग रहा है. तो कृष्णा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन अगर तुम रणछोड़ को सारथी बनाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा ना. कभी कभी शत्रु को पीठ दिखाना, लिसन इट वेरी केयरफुली, कभी कभी शत्रु को पीठ दिखाना वो भी एक योजना का ही भाग होता है अर्जुन. और जो जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति हमेशा अपनी योजना के अनुसार कार्य करता है. हर एक चुनौती का स्वीकार नहीं करता, हर एक चुनौती को वो स्वीकार करता है जिसके पास आत्मविश्वास नहीं होता. ऐसे लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को कहते हैं. मैंने अंगराज कर्ण और तुम्हारा द्वंद्व के बारे में सोच ली है. अर्जुन तब कहता है, मैं सक्षम हूँ माधव कर्ण को परास्त करने के लिए. राधा कृष्णा कहते हैं विद अ स्माइलिंग फेस, हाँ मैं जानता हूँ पार्थ तुम सक्षम हो.
बट एक सही लोकेशन और सही टाइमिंग की बात है। मैं मतलब नियति और लोकेशन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ। मैं मतलब आपको मतलब अंगराज कर्ण को नियति के पास में लेके जा रहा हूँ। देन वेट एंड वॉच, यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच अर्जुन। अर्जुन तब शांत हो जाते हैं। उसके बाद अर्जुन को कहते हैं आपको काले वन का मतलब अर्जुन तुम्हें काले वन का स्मरण है क्या? ना ही वो मेरे बाणों से मतलब ना ही तुम्हारे बाणों से मरेगा, ना ही मेरे सुदर्शन से। तो क्या करेंगे माधव? हम भाग जाएंगे। तो ऐसे ही हम युद्ध मैदान छोड़ के भाग रहे हैं और कर्ण को हमारे पीछे पीछे भगा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जब कर्ण पीछे पीछे रथ लेके आता है तो कर्ण का रथ मतलब एक खड्डे में धंस जाता है, फंस जाता है। तब कृष्णा कहते हैं अर्जुन, तब कृष्णा कहते हैं कर्ण, अंगराज आपने जो अर्जुन को चुनौती दी थी, आह्वान किया था, वो आपका आह्वान अब अर्जुन स्वीकार कर रहा है। मतलब कर्ण नीचे उतर गया, अपना रथ का पहिया मतलब जमीन से बाहर निकाल रहा है, उसके पास नहीं शस्त्र है। तो कर्ण कहते मेरे पास नहीं शस्त्र है, ना ही मुझे एक बार फिर से महारथी बनने दो। तब कृष्णा कहते हैं, कृष्णा क्या कहते हैं, जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी ना ही उसके हाथ में शस्त्र था, ना ही उसके बॉडी में, ना ही उसके शरीर में रक्त, तब आपने उसकी हत्या की थी। तब अंगराज कर्ण कहते हैं मैं अभिमन्यु को उसके मतलब जो उसका दर्द है उसे मुक्त कर रहा था। उसको दर्द दे कौन रहा था? आपका मित्र दुर्योधन। तब कहाँ आपका धर्म चला गया था अंगराज? जब एक बालक को 2-2 प्रहर तक आपने उसको पीड़ा दी गई, पीड़ा देते थे, तो कहाँ आपका धर्म चला गया था? तब आपका धर्म का विस्मरण हो गया था। ऐसा मतलब अर्जुन अंगराज कर्ण को पूछते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कृष्णा कहते हैं कि मतलब तुम तीर चलाओ अर्जुन, चाहे वो निशस्त्र क्यों ना हो, तुम तीर चलाओ, क्योंकि मतलब यही मतलब टाइम है अंगराज की मृत्यु का। अंगराज अपने मतलब अपने मित्र को विजय तो नहीं दिला सकते, पर उसके मतलब हमारी विजय में वो बाधा ला सकते हैं, हमारी विजय को डिले कर सकते हैं। इसलिए तुम मतलब अर्जुन तुम अंगराज का वध करो, तीर चलाओ अर्जुन, तुम तीर चलाओ। तब अंगराज कहते हैं माधव आप इतने प्रपंची, इतने कपटी हो, आप धर्म भूल गए, धर्म अधर्म वो दोनों भूल गए आप। तो कृष्णा कहते हैं धर्म अधर्म की आप बात कर रहे हो क्या? एक स्त्री को तुम मतलब इतना मतलब बोल रहे हो, आप इतना कुछ सुना रहे हो और आप धर्म अधर्म की बात कर रहे हो। सेकंड चीज अर्जुन कहते हैं मतलब कर्ण कहते हैं, मतलब कर्ण कहते हैं यहाँ पे कि मैं मतलब अगर आपने अधर्म किया तो मैं भी अधर्म करूँगा। महाभारत के युद्ध में मैं ब्रह्मास्त्र का यूज़ करूँगा और मैं सारे सृष्टि को नाश कर दूँगा, चाहे मतलब सही या गलत दोनों चीज़ का नाश होगा। मैं ब्रह्मास्त्र को आह्वान देता हूँ। जब अंगराज कर्ण ब्रह्मास्त्र को आह्वान देते तब उनको अपनी विद्या का विस्मरण हो जाता है, अपनी विद्या का विस्मरण हो जाता है, अपनी विद्या भूल जाते हैं अंगराज कर्ण। क्यों भूल जाते हैं? परशुराम जी का श्राप था? नहीं, वो आगे लॉर्ड कृष्णा बताएंगे। तब कृष्णा अर्जुन को बताते हैं अंगराज को अपनी विद्या का विस्मरण हो रहा है, पार्थ तीर चलाओ पार्थ। ऐसे कुछ घड़ी या कुछ समय के लिए उनको अपनी विद्या का विस्मरण होगा, उसके बाद उनको उनकी विद्या वापस याद आ जाएंगी। संकट समय में ऐसा होगा। तुम तीर चलाओ अर्जुन, तुम तीर चलाओ, अंगराज का वध करो, उनको उनके पापों के भार से मुक्त करो। अंगराज कर्ण को उनके पापों के भार से मुक्त करो अर्जुन, तुम तीर चलाओ। उसके बाद कहते भगवान परशुराम एक कैसी आपकी विद्या में भूल गया, कैसे भूल गया? तब कृष्णा उनको दिव्य ज्ञान देते हैं। दिव्य ज्ञान कैसे देते हैं? अंगराज ना ही परशुराम जी का श्राप है, ना ही नियति का, ये तो नियति है, परशुराम जी का श्राप नहीं है। जो विद्या अनीति के मार्ग से प्राप्त की जाती है, लिसन इट वेरी केयरफुली, जो विद्या अनीति के मार्ग से प्राप्त की जाती है वो संकट समय में साथ छोड़ देती है। जो विद्या अनीति के मार्ग से प्राप्त की जाती है वो संकट समय में साथ छोड़ देती है। आपने जब विद्या को प्राप्त करने का मतलब मन बनाया था तब विद्या का महत्व जाना था, विद्या का मान से संसार को और समाज को लाभ देने की इच्छा थी आपके हृदय में? नहीं, आपके हृदय में केवल अर्जुन के प्रति प्रतिशोध था।
अर्जुन के प्रति हमेशा कंपटीशन थी, स्पर्धा थी, अर्जुन से आपको बेस्ट सिद्ध होना था। और जो स्पर्धा करता है वो कभी स्पर्धा में ही रहता है, वो कभी भी उत्तम नहीं बन पाता। आपको हमेशा उत्तम बनने का प्रयत्न करना था। हमेशा बेस्ट तो हर एक व्यक्ति होता है, पर एक्सीलेंट कोई व्यक्ति नहीं बन पाता। हमेशा हम एग्जाम में होते हैं, हमें स्कूल लाइफ में होती क्या होता है पता है, एक स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स आ रहे तो हम उसके साथ अपने आप को जोड़ देंगे और उसके साथ हम कंपटीशन करेंगे। तो कंपटीशन में क्या होता है पता है, हार और जीत होती ही नहीं, बस कंपटीशन होती ही रहती। हमेशा हमें एक्सीलेंट बनना चाहिए, हमेशा एक्सीलेंसी गेट करनी चाहिए। वी जस्ट हैव टू ट्राई टू गेट एक्सीलेंसी। तो उसी से हम अपने आप को उत्तम बना पाएंगे, उसी से हम मतलब जो भी प्राप्त करने लायक है ना, एक्सीलेंट का मतलब क्या पता है, जो भी प्राप्त करने लायक है ना, वो हर एक चीज़ हमें प्राप्त करनी चाहिए, हर एक चीज़ हमें प्राप्त करनी चाहिए। जो भी मतलब हमें हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे नॉलेज को एनहांस करे, वो हमें चीज़ प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे मतलब लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। उसके बाद क्या मतलब कि मेरे मित्र दुर्योधन का जो उपकार किया है, उसका उपकार का मैं मतलब नहीं भूल पाऊँगा। तो मतलब मुझे बचपन से मतलब लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, कैसा उपकार राधे, कैसा उपकार राधे। आपके मन में अर्जुन के प्रति जो प्रतिस्पर्धा थी, इसी की वजह से दुर्योधन ने तुम्हारी मतलब अर्जुन मतलब कर्ण तुम्हारे साथ मित्रता की थी, उसकी मित्रता खोखली है। अगर तुम अपने आप को छोड़ के, तुम अर्जुन के प्रतिस्पर्धा को छोड़ के अगर तुम समाज और सोसाइटी के लाभ के लिए कुछ प्रयत्न करते, तो दुर्योधन की मिथ्या मित्रता का तुम्हें ख्याल आता। जो लोग दूसरों के लिए जीता है ना, जो लोग समाज सोसाइटी के लिए जीता है ना, वो हमेशा धर्ममय बन जाता है। हमेशा जिंदगी तो दूसरों के लिए जीनी है, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। अर्जुन अंगराज कर्ण, ऐसा लॉर्ड कृष्णा अंगराज को कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कहते हैं कि मतलब तुम्हें जीवन भर तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, बचपन से लेकर दुख प्राप्त हुआ, पर तुम्हें पता है कि दुख का कारण कभी जानने का प्रयत्न किया, कहाँ पे छुपा था अधर्म। आप जानते हो परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी थी। तब परशुराम जी ने, जो ऋषि मुनि परशुराम जी ने मतलब समग्र सोसाइटी को अपना उनका हत्यारा, उनके पिता का हत्यारा नहीं मान लिया था, और समग्र सोसाइटी के साथ उन्होंने रिवेंज नहीं लेने का प्रयत्न किया था। उन्होंने सोचा कि कहाँ पे छुपा था अधर्म और क्यों, किस वजह से मेरे पिता की हत्या की गई। अगर वो समाज और सोसाइटी के साथ रिवेंज प्रतिशोध लेने की भावना रखते तो आज ये भगवान परशुराम नहीं कहलाते। ऐसे लॉर्ड कृष्णा अंगराज कर्ण को समझाते हैं, हाँ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ राधे, पर तुमने अपने दुखों को भूल कर, अपने दुखों का विस्मरण कर अगर तुमने समाज और सोसाइटी के हित में कार्य किया होता, तुम्हें मतलब इस पीड़ा का अनुभव भी है, क्योंकि कितने सूतों के साथ अत्याचार होता है, कितने मतलब जो बैकवर्ड पीपल है उनके साथ अत्याचार होता है, तुम्हें वो पता है, तुम्हें उस पीड़ा का अनुभव है। अगर तुमने उस पीड़ा का अनुभव के साथ उनके कल्याण के लिए कार्य किया होता अर्जुन, तो आज मतलब कर्ण, आज तुम्हारा जीवन धर्ममय बन जाता कर्ण। ऐसा लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। लॉर्ड कृष्णा फर्दर से मतलब अर्जुन मतलब यहाँ पे कहते हैं कि अब मतलब अपने दुखों को भूल जाइए अंगराज कर्ण और अपनी मृत्यु का स्वीकार कर लीजिए। तो बोलते वासुदेव कृष्ण, मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार करता हूँ, पर मुझे ये बताइए वासुदेव कृष्ण, मेरी विद्या का मेरे अंदर सामर्थ्य है उसका कभी भी कोई भी जान नहीं पाएगा, उसका कभी भी मतलब रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कभी भी उसको मतलब लोग नहीं जान पाएंगे मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, आपका रथ का पहिया जब भूमि में धंसा हुआ है, अंगराज कर्ण आपके रथ का पहिया जब भूमि में धंसा हुआ है, कृष्णा सेड आपके रथ का पहिया जब भूमि में धंसा हुआ है, आपके हाथ में ना ही शस्त्र है और आप एक निशस्त्र है। इस अवसर का लाभ उठा के हमें आपकी मृत्यु करनी पड़ रही है, हमें आपका मृत्यु करना पड़ रहा है, वही आपका सामर्थ्य का परिचय नहीं है अंगराज कर्ण। तब अंगराज कर्ण स्माइल देते हैं और कहते हैं कि जय वासुदेव, आपने दिव्य ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं दिया, तो मेरा जीवन धर्ममय बन जाता, मैं अपनी मृत्यु का स्वीकार करता हूँ। मतलब एक कन्वर्जेशन था लॉर्ड कृष्णा और कर्ण के बीच में। उससे पहले क्या होता है, जब लॉर्ड मतलब अंगराज कर्ण शॉक करते हैं
कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं मतलब कहाँ पे छुपा था धर्म। इन द महाभारत कर्ण आस्क्ड लॉर्ड कृष्णा, माई मदर लेफ्ट मी द मोमेंट आई वॉज बॉर्न। मेरी माता ने मुझे तिरस्कार कर दिया था जब मेरा जन्म हुआ था। इज इट माई फॉल्ट, ओ मेरा फॉल्ट था क्या। आई वॉज बॉर्न एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, ओ मेरा फॉल्ट था जो मैं इलेजिटिमेट चाइल्ड ऐसे जन्म लिया मैंने। आई डिडेंट गेट द एजुकेशन फ्रॉम द्रोणाचार्य, मतलब गुरु द्रोण ने मुझे एजुकेट करने से मना कर दिया क्योंकि मैं नॉन क्षत्रिय था। परशुराम टॉट मी, लॉर्ड भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया, बट देन गिव मी अ कर्स टू फॉरगेट एवरीथिंग सिंस आई वॉज क्षत्रिय, मतलब मैं क्षत्रिय था इसीलिए मतलब मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, ऐसा मुझे क्रस दिया भगवान परशुराम ने, ऐसा मुझे श्राप दिया। अ काउ वॉज एक्सीडेंटली हिट बाई माई एरो एंड इट्स ऑनर कर्स मी फॉर नॉट फॉल्ट ऑफ माइंड, मतलब काऊ जो गाय थी वो मेरे तीर से घायल हो गई, तो मतलब उसका जो मालिक था गाय का उसने मुझे कर्ज दे दिया, पर वो भी मेरा फॉल्ट नहीं था, वो एक्सीडेंटली हुआ था। आई वॉज डिस्ग्रेस्ड इन द्रौपदी स्वयंवर, मेरा मतलब द्रौपदी ने मुझे एक सूत पुत्र कह के मुझे तिरस्कार कर दिया, मुझे अब स्वयंवर में भाग लेने की मतलब अवसर नहीं दिया। इवन कुंती फाइनली टोल्ड मी द ट्रूथ ओनली टू सेव हर अदर सन, मतलब कुंती माता ने मुझे सत्य बताया कि मैं उनका पुत्र हूँ। क्यों बताया, क्योंकि उनके दूसरे पुत्र को बचाने के लिए मुझे बताया कि मैं उनका पुत्र हूँ। वॉट एवर आई रिसीव्ड वॉज थ्रू दुर्योधन चैरिटी, मतलब जो भी मुझे मिला है अभी दुर्योधन के दान की वजह से मिला, दुर्योधन ने मुझे हेल्प किया, दुर्योधन ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं दुर्योधन के साइड क्यों ना लूँ। सो हाउ आई एम रॉन्ग इन टेकिंग हिज साइड, मैं मतलब कैसे गलत हूँ उसकी साइड लेने से। कृष्णा सेड, आई एम क्राइंग by listening this conversation. By the reply of Lord Krishna, I was literally crying, and I'm crying. When I heard the reply of Lord Krishna, I was literally crying. Karna, I was born in jail. Krishna said, Karna, my dear Radhe, I born in jail. लॉर्ड कृष्णा ने बोला मेरा जन्म जेल में हुआ है। डेथ वॉज वेटिंग फॉर मी इवन बिफोर माई बर्थ, मेरे जन्म से ही पहले ही मेरी मृत्यु मेरा वेट कर रही थी, मेरे जन्म से पहले ही डेथ वॉज वेटिंग फॉर मी। मामा कंस मेरे मारने का प्रयास कर रहे थे, मामा कंस वेट कर रहे थे कब मेरा जन्म हो। डेथ वॉज वेटिंग फॉर मी बिफोर माई बर्थ, लॉर्ड कृष्णा सेड। द नाइट आई वॉज बॉर्न आई वॉज सेपरेटेड फ्रॉम माई बर्थ पेरेंट, जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात को मुझे मेरे मतलब जो भी मटर्नल मेरी माता थी, जो मतलब मेरे जो मतलब ओन मेरे जो पिता थे, माता पिता थे, जिन मेरे मतलब बायोलॉजिकल मदर एंड फादर थे, उनसे मुझे अलग कर दिया। फ्रॉम चाइल्डहुड यू ग्रो अप हियरिंग द नॉइज ऑफ स्वॉर्ड, चैरियट, हॉर्स, बो एंड ऑल्सो एरोज, तुम्हारे मतलब अंगराज कर्ण आपने जब ग्रो अप हुआ फ्रॉम योर चाइल्डहुड, आपके बचपन से आप मतलब सुन रहे हो, आप तलवार की मतलब जो नाउज है उनका नॉइज है उसका सुन रहे हो, चैरियट का सुन रहे हो नॉइज, उसके बाद हॉर्सेस का सुन रहे हो, उसके बाद बाणों का जो तीर का नॉइज सुन रहे हो आप। तो मैंने क्या सुना पता है, आई गॉट ओनली काऊ हर्ड सेड, मतलब जो काऊ का सेड होता है वो मैं सुन रहा हूँ, उनका डंग सुन रहा हूँ, उनका डंग महसूस कर रहा हूँ काऊ का। मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑन माई लाइफ इवन बिफोर आई कुड वॉक, मैं जब चल भी नहीं पा रहा था, जब मैं चलने के लायक हुआ उससे पहले मेरे लाइफ के ऊपर मल्टीपल अटेम्प्ट हुआ, मुझे मारने के लिए मेरा अटेम्प्ट हुआ। जैसे पूतना थी, उसके अकॉर्डिंग मतलब पूतना को भेजा मुझे मारने के लिए, उसके बाद मुझे केसी नाम का जो मतलब पक्षी था उसको मुझे भेजा मारने के लिए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी कि मतलब बकासुर को भेजा, बकासुर जो मतलब उनको भेजा मुझे मारने के लिए। तो मतलब मेरे लाइफ के ऊपर मल्टीपल अटेम्प्ट हुआ। मतलब कृष्णा अर्जुन को मतलब अंगराज कर्ण को कहते हैं, नो आर्मी नो एजुकेशन, आई कुड हियर पीपल सेइंग आई एम द रीज़न फॉर ऑल देयर प्रॉब्लम्स। पता है जब मैं मतलब कंस को मना कर रहा था, मतलब जब मथुरा वृंदावन में था, मैं ब्रिज में था, तो कंस को दान देने से मना कर रहा था, तब लोग बोलते थे कि कृष्णा ही हर प्रॉब्लम का कारण है। मतलब मेरे पास कोई आर्मी नहीं थी, ना एजुकेशन था। व्हेन ऑल ऑफ यू वेर बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर योर वेलर
बाय योर टीचर, आई हैड नॉट इवन रिसीव्ड एनी एजुकेशन। मुझे कुछ भी एजुकेशन नहीं मिला था। जब मैं 16 साल की उम्र में था तब शांतिपनी आश्रम गया था, वहाँ से मैंने एजुकेशन लिया था। तब तक मैंने कभी गुरुकुल देखा ही नहीं था। कृष्णा सेड अबाउट हिज स्टोरी टू अंगराज कर्ण, यू आर मैरिड टू गर्ल ऑफ योर चॉइस। तुमने मतलब इस लड़की से शादी किया जिसको तुम प्यार करते थे। आई डिडंट गेट द गर्ल I loved, rather ended up marrying those who wanted me, or once I rescued from the demons। मतलब जिसको मैं प्यार करता था, राधा को, उसके साथ मैं शादी नहीं कर पाया। एंड मैंने उसके साथ शादी किया जो मुझे प्यार करती थी, और जो लड़कियाँ जो मतलब वुमन थी जो 16,000 जिनको मैंने एक दानव से रेस्क्यू किया था, उसके साथ मैंने शादी करना पड़ा मुझे। I had to move my whole community from the bank of Yamuna to far off seashore to save them from the Jarasagh। मेरे मतलब जो भी मेरी कम्युनिटी थी, यदुवंशी था, उन सभी को मतलब मुझे द्वारका लेके जाना पड़ा क्योंकि जरासंध थे, उससे बचाने के लिए। आई वॉज कॉल्ड कॉवर्ड फॉर रनिंग अवे। मुझे मतलब कायर कहा गया, मुझे मतलब रणछोड़ कह के लोग बुलाते। क्यों बुलाते? क्योंकि मैं वहाँ से भाग गया, मतलब रण छोड़ के भाग गया मैं। मतलब मथुरा वृंदावन से द्वारका सेटल हो गया। द्वारका मेरी सभी कम्युनिटी को, मेरी पूरी कम्युनिटी को द्वारका सेटल कर दिया, इसलिए मुझे रणछोड़ कहते, क्योंकि मैं वहाँ से भाग गया। मुझे कायर कहते हैं लोग। इफ दुर्योधन विंस द वॉर यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्रेडिट। और दुर्योधन अगर मतलब बैटल ऑफ महाभारत जीत गए तो तुम्हें बहुत सारी क्रेडिट मिलेंगी। बट इफ डू आई गेट इफ व्हाट डू आई गेट, मतलब मुझे क्या प्राप्त होगा? इफ धर्मराज विन द वॉर, धर्मराज अगर युद्ध जीत गए तो मुझे क्या प्राप्त होगा? ओनली द ब्लेम फॉर द वॉर एंड ऑल रिलेटेड प्रॉब्लम। मुझे श्राप मिलेगा और ब्लेम मिलेगा क्योंकि मैंने युद्ध करवाया। रिमेंबर वन थिंग, कर्ण, अंगराज, राधे, आप एक बात जान लो, एवरीबडी हैज़ अ चैलेंज इज लाइफ। एवरीबडी हैज़ अ चैलेंज इज लाइफ। मतलब हर एक व्यक्ति को चैलेंज होता है। अगर लोगों को क्या लगता है पता है, मेरा दुख है ना सभी दुखों से ज़्यादा है। और मतलब दूसरों का दुख जब हम जानते तो पता चलता है यार ये तो बहुत बड़े प्रॉब्लम है, मेरे से भी है, और मैं ऐसे छोटे प्रॉब्लम की वजह से मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मतलब लाइफ इज़ नॉट फेयर फॉर एवरीवन। जिंदगी कभी किसी के लिए फेयर नहीं होती। हमेशा चैलेंज होते हैं, हमेशा प्रॉब्लम होते हैं। वी जस्ट हैव टू फाइट अगेंस्ट द प्रॉब्लम, वी जस्ट हैव टू फेस द प्रॉब्लम एंड वी जस्ट हैव टू डू अवर निष्काम कर्म। कोई भी व्यक्ति के ऊपर अपेक्षा मत रखो, कोई भी व्यक्ति का साथ संपूर्ण नहीं होता है। लिसन इट वेरी केयरफुली, कोई भी व्यक्ति का साथ संपूर्ण नहीं होता है। किसी व्यक्ति के प्रति अपेक्षा मत रखो। उसके बाद लॉर्ड कृष्णा सेड, लाइफ इज नॉट फेयर ऑन एनीबडी। जिंदगी कोई भी व्यक्ति के प्रति फेयर नहीं होती। लाइफ इज अनदर नेम ऑफ द लाइफ इज चैलेंज, प्रॉब्लम। तो हमें फेस करना पड़ेगा, हमें मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें मतलब जो व्यक्ति आ रहा है लाइफ में उनको वेलकम करो, जो जा रहा है उनको थैंक यू बोलो, गुड बाय बोलो, पर उनके पीछे कभी भी मत भागो। कोई भी मटेरियल चीज़, कोई भी व्यक्ति के पीछे मत भागो, क्योंकि लोगों का काम क्या है पता है? लोग आपको आज गालियाँ देंगे। पहले आज आपको रिस्पेक्ट करेंगे तो कल आपको गालियाँ देंगे। आज आपको रिस्पेक्ट करेंगे तो कल आपको गालियाँ देंगे। इट्स अबाउट ड्यूलिटी ऑफ द लाइफ। मतलब सुख है तो दुख है, आशा है निराशा है, जो मतलब छाँव है तो धूप है, मतलब ओशन है तो मतलब माउंटेन है, ऐसा ही है। मतलब ठंडी है तो गर्मी है, ऐसे ही सब कुछ है ना। लाइफ इज़ ऑल अबाउट ड्यूलिटी। लाइफ में हमेशा ड्यूल लोग आएंगे, ड्यूल फेस आएगा। मतलब ड्यूल लोगों को पहचानो, लोग क्या कह रहे हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। और आप मतलब जब तक आप उनकी खुशामद करोगे तो लोग आपके साथ रहेंगे। जैसे ही आपने उनका टॉलरेंस लेवल हाई बढ़ा दिया, आप उनको अगेंस्ट कुछ बोलने लगे, तो लोग आपका साथ छोड़ देंगे। क्योंकि क्या पता है, लोगों को हमेशा अपनी खुशामद सुननी है, अपना वखान सुनना है। अगर आपका बिहेवियर उनके अगेंस्ट हो गया, उनको कुछ ऊंची आवाज़ में बोल दिया ना, तो लोग आपका साथ छोड़ देंगे। क्योंकि पता है लोगों का ईगो हर्ट होता है। अगर कोई बोलता है मुझे ईगो नहीं है, नहीं, हर एक व्यक्ति को ईगो होता है। ईगो ही होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं पे भी नहीं होता। क्योंकि प्यार, एक डिवोशन, भक्ति, प्रेम और सभी में हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती ही नहीं है। हमेशा टोटल सरेंडर होता है, उस व्यक्ति को टोटल समर्पित करना होता है। एक ट्रांसेंडेंटल लव में टोटल सरेंडर करना होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, दुर्योधन हैज़ ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ अनफेयर इन लाइफ, सो हैज़ युधिष्ठिर। दुर्योधन को भी अनफेयर था लाइफ में और युधिष्ठिर को भी था।
But what is right dharma is none to your mind conscience. No matter how unfairness we got, मतलब कितना भी दुख आए, कितना भी अनफेयरनेस क्यों ना आए, हाउ मेनी टाइम्स वी वेर डिस्ग्रेस्ड, कितने भी टाइम में हम लोगों को प्रताड़ित करें, लोगों को हमारा डिसरिस्पेक्ट करें, फॉरगेट एवरीथिंग, हाउ मेनी टाइम्स वी वेर डिनाइड, हमें मतलब लोग अपना अधिकार से, हमारी कास्ट की वजह से या किसी और की वजह से हमारे अधिकार से हमें वंचित रखे, तो सब कुछ भूल जाना चाहिए. व्हाट वाज ड्यू टू अस, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ हाउ यू रिएक्टेड एट द टाइम, आप कैसा रिएक्ट करते हो ना एट द टाइम, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. मतलब कभी हम मतलब लोग हमारा मान करें या सम्मान करें, पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं ना वो हमारे ऊपर होता है. हम कैसे लोगों को एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आता है उसको हम कैसे एब्जॉर्ब करते हैं ना वो हमारे ऊपर होता है. लोग आते रहते, लोग जाते रहते. सीरियसली, पीपल विल कम एंड गो. व्हाई शुड वी हैव टू एस्केप बिहाइंड एनीवन? व्हाई शुड वी हैव टू रन बिहाइंड एनीवन? व्हाई शुड वी? हम मटेरियल में नहीं हो, मैं नहीं भागूंगा, क्यों भागूं मैं? स्टॉप विनिंग करना, मतलब दुख करना बंद करो. लाइफ्स अनफेयरनेस डजंट गिव यू लाइसेंस टू वर्क ऑन द रॉन्ग पाथ. अगर ज़िंदगी आपके साथ कितनी भी अनफेयर क्यों ना हो, कितना भी मतलब लोग आपको साथ मतलब आपको प्रताड़ित करे, आपको गालियाँ दे, कुछ भी करे, उसका मतलब ये नहीं है कि आप रॉन्ग पाथ पे चले. आप मतलब ऐसे रास्ते पे चले जहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्शन हो, आप मतलब रॉन्ग पाथ पे चले, ऐसा मत करो. आप खराब रास्ते पे मत चलो. मतलब आप मतलब यू हैव ऑल द राइट्स टू डिसाइड. बट आपकी ज़िंदगी में जो भी अनफेयरनेस आ रहा है, लाइफ अनफेयरनेस डजेंट गिव यू लाइसेंस, आपको लाइसेंस नहीं दे रहे हैं. लाइफ में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी आप मतलब बैड टाइम आप देख रहे हो, लोग आपको प्रताड़ित कर, लोग आपको गालियाँ दे रहे, उसका मतलब ये नहीं कि आप खराब रास्ते पे चलो, आप मतलब एक रॉन्ग रास्ते पे चलो. इट डजेंट मीन्स. तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण वही अर्जुन को मतलब कर्ण को समझा रहे हैं, मतलब इन द बैटल ऑफ द महाभारत, कि मतलब आपने खराब रास्ता चुना था, कि मतलब आपने अगर समाज का विचार किया होता, सोसाइटी का विचार किया था, जो आपके साथ मतलब पीड़ा, आपका जो कम्युनिटी था उनकी पीड़ा का विचार किया होता, तो मतलब आज आपका जीवन भी धर्म में बन जाता और आपको भी अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध नहीं करना पड़ता. आज आपकी स्थिति देखिए अंगराज कर्ण, राधे, आज आपकी स्थिति देखिए, आप अब मरने के लिए खड़े हैं अपने अनुज के हाथों में, अपने अनुज के सामने आप मरने के लिए खड़े हैं. आज अपनी स्थिति तो देखिए, कितना बड़ा अधर्म आपने किया होगा. पता है अंगराज कर्ण, आज जो बैटल ऑफ द महाभारत हो रहा है उसका मेन कारण क्या है पता है? ना ही मामा श्री शकुनी है, ना ही दुर्योधन है. लिसन इट वेरी केयरफुली. ना ही मामा श्री शकुनी है, ना ही दुर्योधन है. बैटल ऑफ महाभारत का कारण उस पाप मतलब महाभारत का युद्ध 3 व्यक्तियों की वजह से हो रहा है. तो बैटल ऑफ द महाभारत 3 व्यक्तियों का पाप है, वो मतलब 3 व्यक्तियों के पाप की वजह से हो रहा है. वो महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण और आप राधे. अगर आपने अधर्म का साथ नहीं दिया होता, आप तीनों ने अधर्म का साथ नहीं दिया होता, अपना मतलब साइलेंट तोड़ा होता, अपनी चुप्पी तोड़ी होती और अधर्म का विरोध किया होता, तो आज ये महाभारत का युद्ध होता ही नहीं. So thank you so much. I hope you all can understand. This is all the teaching of Lord Krishna to Karna, and I hope you all can understand from this all the teachings. And we just have to learn from this kind of ancient teaching, this kind of spiritual teaching. So thank you so much. If you are having any question, any doubt, then please put a comment. So thank you so much. Put a question. Thank you so much. Hare Krishna. Radhe Radhe.